Consumer equilibrium. In previous class, we have done IC approach, indifference curve analysis in order to achieve consumer equilibrium. Now today we will deal with cardinal approach, that is utility approach, to understand and find out the consumer equilibrium. But before starting with the concept, we must understand what the topic means. Consumer equilibrium, I have told already that it is a situation in which consumer tries to maximize satisfaction from the price paid for commodity. He tries to generate maximum satisfaction, means each penny he is using wisely, उससे ज़्यादा से ज़्यादा वो satisfaction अरेंज कर पाए, ऑर्गेनाइज कर पाए, अचीव कर पाए. ओके, दिस इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. तो एंड हैज़ नो टेंडेंसी टू चेंज. तो वेन एवर वी आर राइटिंग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, वी हैव टू कीप इन माइंड थ्री थिंग्स. फर्स्ट, कि कंज्यूमर, इट इज़ अ सिचुएशन, इट इज़ अ पॉइंट वेयर कंज्यूमर अटेन्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. पॉइंट नंबर 1, फ्रॉम हिज गिवन इनकम. ठीक है. एंड थर्ड इज योर he has no tendency to change from that point. It is a state of rest. I have already discussed this with you in detail in previous class, online class. It is a situation of rest. From there he is not ready to move. Why? Obviously because he is getting maximum satisfaction. So in cardinal approach we will study consumer equilibrium for one commodity as well as for two commodities. So before moving, let us understand the conditions of consumer equilibrium in case of one commodity. Okay, what are the conditions? ये दो कंडीशन क्या होती हैं जो सेटिस्फाई करनी बहुत ज़रूरी होती हैं. क्या है कंडीशन? MUX, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी X, should be equal to price of the commodity and it should be equal to marginal utility of money. MUM क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है. MUX क्या है? यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी है. ठीक है, यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी है, ये चीज़ नहीं है. इट इज़ यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी X की हम बात कर रहे हैं, वो है. और कंडीशन क्या बोलती है? कंडीशन सेज कि MUX शुड बी, ये टेक्निकली तो ये है, बट अगर हम नॉर्मली समझाने जाएँ तो MUX शुड बी इक्वल टू PX. ये कंडीशन लेके हम लोग चलते हैं. You must have seen marginal utility. Just see here. Wait. Just see. Marginal utility of good, it should be equal to price paid, isn't it? Marginal utility of good should be equal to price paid. तो ये क्या हो गया? Marginal utility का MU उठाया, good का नाम दिया X, equal to price paid. प्राइस तो X का ही पे करेंगे ना, X खरीदेंगे तो Y का तो प्राइस पे करेंगे नहीं. तो MUX should be equal to price of X, should be equal to marginal utility of money. Okay, this is the actual condition of your consumer equilibrium in case of single commodity. Now let us understand the schedule. Schedule में what we are given, just see क्वांटिटी ऑफ X की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो X की क्वांटिटी दी है 1 2 3 4 5. प्राइस रुपीज़ में दिया है. हमने प्राइस को यहाँ पर कांस्टेंट माना है बिकॉज हम ऑलरेडी दो फोर्सेस को इक्वल करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, तो प्राइस को वी हैव कंसिडर्ड इक्वल 5 5 5 5 5. ओके, अब नाउ MUX क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी. आपको पता है मार्जिनल यूटिलिटी गोज़ ऑन डिक्लाइनिंग विद द सक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी. तो फर्स्ट यूनिट पे 8 रुपीज़ है, 8 यूटिल्स है. सेकेंड यूनिट जब कंज्यूम करने गए तो सेटिस्फैक्शन कम मिलेगा. 6 यूटिल्स है, 5 है, 4 है, 3 है. यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी इज़ गोइंग ऑन डिमिनिशिंग, डिक्रीजिंग, फॉलिंग, डिक्लाइनिंग, जो वर्ड आपको याद रहे. मार्जिनल यूटिलिटी इज़ गोइंग ऑन डिक्लाइनिंग विद द सक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी. जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ रही है, जैसे मेरे पास चॉकलेट नहीं हो, बहुत दिन से नहीं खाई हो, तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है कि हाँ बड़े दिन बाद चॉकलेट खाया, बड़े दिन बाद आइसक्रीम खाया, बड़े दिन बाद पिज़्ज़ा खाया. लेकिन अगर घर में कोई फेस्टिवल हो, जैसे अभी रक्षाबंधन गया, कोई फेस्टिवल हो और उसमें आपके पास ढेर सारे चॉकलेट्स आ जाएँ या मिठाई आ जाए,
तो व्हाट यू फील कि ओह इस कितनी मिठाई आ गई है, बाप रे कहाँ कितना खाएं, नहीं खाना है नहीं खाना है, फ्रिज में पड़े रहेगी नहीं खाना है, बच जाएगी, इसको दे दो उसको दे दो मेड्स को दे दो, नहीं खाना है, ठीक है। वाई? बिकॉज यू हैव एक्सेसिव, जैसे जैसे आपके पास सप्लाई बढ़ती है, क्वांटिटी बढ़ती है, तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, यानी कि सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड कम हो जाता है। और वही बहुत दिन बाद आप मिठाई खाओ तो आपको बड़ी अच्छी लगती है, राइट। दिस इज़ द थिंग, दिस इज़ एप्लीकेबिलिटी ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो अब हम आते हैं लॉ पे। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कंज्यूमर शेड्यूल, इसमें क्या दिख रहे हैं कि हमारी कंडीशन क्या थी, हमारी कंडीशन की थी कि जहाँ पे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स गेट्स इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स, ठीक है। तो देखो क्वांटिटी एक्स पे प्राइस 5 है, यूटिलिटी 8 है, मैच किया, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, नहीं है। सेकेंड यूनिट के कंजम्पशन पे प्राइस 5 है, यूटिलिटी 6 है, इक्वल है, नहीं है। तो मार्जिनल यूटिलिटी जहाँ पर प्राइस की इक्वल हो जाए, 5 यहाँ पे इक्वल है, ओके, 5 4 इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है। तो व्हाट वी गेट कि हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे है। वाई? बिकॉज ये पर्पल लाइन जो दिखा रही है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम दिखा रही है, वाई? बिकॉज इस पॉइंट पे हमारी जो कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थी इन केस ऑफ सिंगल कम्युनिटी वो सेटिस्फाई हो रही है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कम्युनिटी इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स, ये प्राइस है, ये एमयू है, ये दोनों इक्वल हो रहे हैं, ये भी 5 है, ये भी 5 है। तो यहाँ पर हमारा कंज्यूमर जो प्राइस पे कर रहा है वो इक्वल है टू द सेटिस्फैक्शन डिराइव फ्रॉम द कम्युनिटी एंड देयरफॉर दिस इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फॉर हिम। तो यहाँ पे वो थर्ड यूनिट ही प्रेफर करेगा खरीदना, क्योंकि वहाँ पे उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। और अगर आप देखो कि 5 के बाद सेटिस्फैक्शन डिक्लाइन कर गया, 4 चला गया, 3 चला गया, MU इज़ डिक्लाइनिंग आफ्टर 5 लगातार। तो यही उसका मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन है जहाँ पे वो इक्वल है उसके प्राइस से, ठीक है। नाउ मूविंग टू द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। तो हमारी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पे हो रही थी, यूनिट 3 पे हो रही थी, ठीक है। प्राइस 5 था और MUX भी 5 था। अब देखो इसको जब प्लॉट किया तो शेप ऐसे आता है, ये आपका क्या हो गया यहाँ पर, जस्ट अ मिनट, यू मस्ट सी, ये आपकी यहाँ पे यू आर शोइंग प्राइस, ये आपकी y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कम्युनिटी वी आर शोइंग, ओके। फिर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x, यहाँ पे यू आर शोइंग व्हाट, क्वांटिटी, हियर यू आर शोइंग प्राइस एंड यूटिलिटी। तो ये लेट मी मेक इट मोर नीट, ओके, हियर वी आर शोइंग क्वांटिटी, हियर y पे हम लोग क्या शो कर रहे हैं, y पे हम लोग शो कर रहे हैं प्राइस एंड यूटिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्राइस है और यही यूटिलिटी है। तो इक्वल कब होगा, अगर मैं बोल रही हूँ कि प्राइस 5 है, वेट, इफ़ आई एम सेइंग प्राइस 5 है तो वो भी यही मार्क होगा, और आई एम सेइंग कि यूटिलिटी भी 5 है तो वो भी इसके ऊपर ओवरलैप करेगी। तो क्या होगा, आपका प्राइस और यूटिलिटी का कैसा कर्व आएगा, ऐसे कर्व आएगा, ये आया। और हेयर यू आर मेंशनिंग क्वांटिटी, जनरली क्वांटिटी मेंशन करते हैं हम एक्स एक्सिस पे ही, ये हमारी है। तो जहाँ पर ये पॉइंट आया आपका, वेट, जहाँ पे दोनों ने टच किया एक दूसरे को, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में जब दो फोर्सेस, दो लाइंस, दो कर्व्स एक दूसरे को कट करते हैं तो उस कट का मीनिंग क्या होता है कि वहाँ पे दोनों की वैल्यू इक्वल है, ओके। तो दिस पॉइंट इज़ योर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, got it? This point is your, this is your quantity 3, this is your price and utility 5। ये आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट है जहाँ पे दोनों फोर्सेस इक्वल हो गए, ओके। दिस इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। नाउ इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी लेट अस ब्रश अप। कंज्यूमर को क्या रहता है, मेनली हम कंपेयर कर रहे हैं दो चीज़ें, क्या दो चीज़ें कंपेयर कर रहे हैं, उस मार्जिनल यूटिलिटी जो वो डिराइव कर रहा है, वो सेटिस्फैक्शन इन लेमन्स लैंग्वेज अगर मैं बोलूँ,
marginal utility is that satisfaction which he is deriving or achieving by consuming the commodity, and P that is price which he is paying. तो कंज्यूमर जो होता है वो कोशिश करता है कि वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन डिराइव करे और उसी के लिए वो प्राइस पे करने की कोशिश करता है. तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन यहाँ पे, और ये कौन करेगा? कोई भी इग्नोरेंट का मतलब वो होता है जिसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है. कोई इग्नोरेंट कंज्यूमर की बात हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं कि ऑन एन एवरेज जो रैशनल कंज्यूमर होते हैं वो लोग, रैशनल मतलब सेंसिबल होते हैं, वो अलर्ट होते हैं, वो कंज्यूमर्स टैली करने की, मैच करने की कोशिश करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड एंड प्राइस पेड फॉर द कमोडिटी. ओके, ये तो लोकेशन था. अभी हम आते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अजम्पशंस क्या हैं. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अजम्पशंस, लेट अस सी. रैशनल, कंज्यूमर शुड बी रैशनल. उसको पता है कि ये इतना प्राइस पे कर रहा है और उसे कितना सेटिस्फैक्शन चाहिए, जहाँ ज़्यादा मिलेगा ही विल गो ऑन दैट. उसकी इनकम जो है, ये अजम्पशंस का मतलब है कि ये हमने माना है तभी हमारी थ्योरी सेटअप हुई है. अजम्पशंस का मतलब है ये कुछ चीज़ें हमने मान ली हैं, लेट की हैं, सपोज की हैं. ओके, तो लिमिटेड इनकम है, उसकी इनकम लिमिटेड है, इनकम फिक्स है, लिमिटेड है, अप डाउन नहीं कर रही, फ्लक्चुएट नहीं कर रही है. ही इज़ ट्राइंग टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन. MU जो होती है डिमिनिशिंग होती है हमेशा, यानी कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ लगता है मार्जिनल यूटिलिटी पे. दिस वी हैव डिस्कस इन प्रीवियस क्लास. ओके, कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी MUM वो क्या है? कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है. दीज आर द अजम्पशंस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. ओके.